तो हाँ दोस्तों, ये इंजन को हमने स्टोर कर लिया है ट्रैक्टर में और इसका पिस्टन रिंग सेटिंग करेंगे। तो ये रिंग है इसका और इसका सबसे पहले क्लियरेंस देख लेंगे रिंग का। तो मेन कंप्रेसर रिंग, और एक ये सेकंड कंप्रेसर रिंग, ऑयल कंट्रोल रिंग, ये तीनों रिंग को लेकर इसका इंड क्लियरेंस देखेंगे। इसका मेन कंट्रोलर रिंग सबसे पहले इसमें लगा लेंगे इस तरह से बराबर, और इसे इसका कितना इंड क्लियरेंस है ये इसका ये जो गैपिंग होता है रिंग का इंड क्लियरेंस ये होना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इंड क्लियरेंस नहीं होगा तो जब हमारा इंजन चलता है तो स्वाभाविक है कि ये फैलता है रिंग, और ये क्लियरेंस नहीं होगा तो ये रिंग लाइनर पिस्टन को जाम करेगा। तो ये हम इसका क्लियरेंस कितना है, ये 30 मिलीमीटर। तो इस तरह से इसे ये 30 मिलीमीटर है, 0.30 मिलीमीटर। मेन कंप्रेसर रिंग 0.30 मिलीमीटर, और सेकेंड कंप्रेसर रिंग, ये सेकेंड कंप्रेसर रिंग है। इसे भी इसी तरह से लगाकर इसका भी इंड क्लियरेंस को एक बार चेक कर लेंगे। इसका 30 मिलीमीटर ये ज़्यादा क्लियरेंस है। 30 ये बिल्कुल फ्री है। इसे 35 मिलीमीटर डालेंगे, ये 35 मिलीमीटर। पैंतीस भी बिल्कुल फ्री है, और ये 40 40 भी बिल्कुल फ्री है। इसका 45 डालेंगे फिर से। ये बिल्कुल हल्का सा टाइट चल रहा है फिलर गेज। तो सेकेंड कंप्रेसर रिंग 45, और थर्ड कंप्रेसर कंट्रोल रिंग, इसका क्लियरेंस कुछ कम ही होता है, क्योंकि ये हर समय गर्म की पोजीशन में नहीं होता है। हर समय ऑयल के संपर्क में रहने के कारण ये गर्म नहीं होता, जिससे इसे फैलने का चांसेस कम होता है। और इसका नेक्स्ट में ये तीसरा ऑयल कंट्रोल रिंग, इसे हम 0.20 मिलीमीटर, ये परफेक्ट है। और इसका क्लियरेंस बट क्लियरेंस कम होता है, इंड क्लियरेंस कम दिया जाता है, क्योंकि ये हर समय ऑयल के संपर्क में रहने के कारण इसकी गर्म होने की संभावना कम होती है। और जब ये गर्म ही नहीं होती है तो ये फैलती भी नहीं है, इसके कारण इसका इंड क्लियरेंस कम होता है। और ऐसे भी ये ऑयल कंट्रोलर रिंग है जो ऑयल को कंट्रोल करता है। तो हम इसे जल्दी से पिस्टन में लगाएंगे और उसके बाद हम इसका सेटिंग आगे दिखाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। नेक्स्ट में ये एक और सेटिंग है, इसमें साइड क्लियरेंस, जो लैंड क्लियरेंस के नाम से भी जानते हैं, ये साइड क्लियरेंस है। और इसे भी पिस्टन में गैप होना चाहिए, क्योंकि ये रिंग में गैप नहीं होगा तो हमारा जब रिंग हीट होगा, गर्म होगा, तो उसके फैलाव से
ऐसे कोई भी रिंग हो, जब इंजन हीट होता है तो उसका स्वाभाविक होता है कि वो अपनी आयतन को बढ़ाता है, फैलाता है। तो उस समय ये ग्रुप में हमारा रिंग को पकड़ नहीं होनी चाहिए। अगर ये पकड़ लेगा तो गैस लीकेज प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। रिंग को जल्दी से इसमें इस तरह से गजल पिन के सामने इसका नहीं होना चाहिए कट, और ऐसे भी आपस में मिलना नहीं चाहिए, डिस्टेंस होनी चाहिए। तो इस तरह से हम इसे सेट करने के बाद इस तरह से कंप्रेसर रिंग को कंप्रेस कर लेना है अच्छे से टाइट करके कंप्रेसर क्लैंप से, और ताकि रिंग अपने ग्रुप में अपनी जगह पे अच्छे से चिपक जाए। तो इस तरह से इसे टाइट कर लेना है। बैठाते समय आसानी से बैठ जाएगा, और इसे अपने ग्रुप में बैठाकर इसे आस्ते आस्ते टाइट करके, और उसके बाद हम इसे क्रेंक के ऊपर पुश करके ऊपर से आस्ते आस्ते क्रेंक के ऊपर बैठाएंगे। इस पुश रड को बाहर निकाल लेंगे और इसे इस तरह से बहुत ही आसानी से, और ये आस्ते आस्ते पिस्टन इस तरह से बिल्कुल बैठ चुका है। और हम ऊपर से प्रेस करेंगे और इंजन को घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, घुमाते जाएंगे, और ये नीचे की ओर पिस्टन जाएगा बीडीसी में, और ये बीडीसी में एकदम बिल्कुल परफेक्ट गया है। अब हम इसका बिगन बेरिंग का बोल्ट लगाएंगे। उसका मक्खी लॉक पंप साइड है, इसे भी पंप साइड देकर ऑयल लगा लेंगे। 15 mm 14 mm की स्पिनर गोटी से इसे टाइट करेंगे। और नेक्स्ट में इसका टॉर्क भी देंगे। इसका टॉर्क 6 से 8 kg के बीच में, kg मीटर में हमें देना है। तो उसका टॉर्क भी हम जल्दी से सेट कर लेंगे। इस तरह से बारी बारी ये सेकेंड पिस्टन और तीनों को, एक थर्ड नंबर पिस्टन को भी डाल लेंगे, और बारी बारी इस तरह से तीनों पिस्टन को डालकर इसके बिग एंड बेरिंग को टॉर्क देंगे। और ये बीडीसी पे चला गया है पिस्टन। अब हम बारी बारी से सेट करने के बाद इसका टॉर्क देंगे। इस तरह से तीनों बिग एंड बेरिंग को बारी बारी से टाइट कर लेना है। तो हमने इसका तीनों पिस्टन को इंजन में सेट कर लिया है, और ये कटी हल्का क्लियरेंस परफेक्ट है, जो कि इस तरह से कटी हल्का एकदम कम, ये लाइनर और पिस्टन का क्लियरेंस है, गैप है। क्योंकि जब हमारा इंजन रनिंग अवस्था में होता है तो इंजन हीट होता है, और हीट होने के कारण ये मेटल थोड़ा अपना जगह को फैलाता है, जिसके कारण अगर क्लियरेंस नहीं होगा तो लाइनर और पिस्टन जाम होंगे। तो बारी बारी से इस तरह से इसका क्लियरेंस को चेक कर लेंगे। और ये फर्स्ट और ये सेकेंड परफेक्ट है, और ये भी परफेक्ट है 3 नंबर। तो ये पार्ट 3 था। और पार्ट 4 में फ्यूल टाइमिंग और हेड FIP। तो अगला पार्ट 4, तो पार्ट 4 देखना ना भूलें। और ये पार्ट 3 है। पार्ट 4 में फुल टाइमिंग, FIP पंप, हेड, सारा सेटिंग। तो मिलते हैं 4 पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। पार्ट 4 ज़रूर देखें, पार्ट 1 भी वॉच करें और पूरा वॉच करें, क्योंकि उसमें इसका इंजन खुलने का रीज़न बताया गया है और हर एक डैमेज पार्ट्स को दिखाया गया है। तो
आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।